क्या बांग्लादेश को रूस हेलीकॉप्टर दे रहा है? वहीं दूसरी तरफ भारत के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश को लेकर क्या कहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया है और इससे पहले रविवार को बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया था। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर बीएसएफ की तरफ से हो रही बाढ़ को गैर कानूनी बताया था। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 स्थानों पर फेंस लगाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस ने बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के साथ करीब 45 मिनट इस मुद्दे पर बात की। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों में सिक्योरिटी के मुद्दे पर बाड़ लगाने की सहमति है। दोनों ही देशों ने इस मुद्दे पर बातचीत भी की है। रविवार को बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि बांग्लादेश अपनी सीमा पर किसी को कोई जगह नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जीरो लाइन के भीतर 150 गज के भीतर डिफेंस से जुड़ी किसी भी कामकाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि भारत के आर्मी चीफ ने भी कुछ बातें कही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात हो सकती है जब वहां चुनी हुई सरकार हो। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के सभी सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। उन्होंने चीन बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर के अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर आर्मी की तैयारियों के बारे में बात की। द्विवेदी ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम धीरे धीरे टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति संवेदनशील है लेकिन कंट्रोल में है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी भी चीन के प्रमुख से बात कर चुके हैं। वहां अब बफर जोन नहीं है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल एक्टिव आतंकियों में से 80% पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैं। 2024 में ढेर हुए आतंकियों में से 60% पाकिस्तानी थे। घाटी में फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं जारी हैं, लेकिन शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। देश के उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील है, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में एलएसी पर विवाद की स्थिति सुलझ गई है। इन दोनों इलाकों में अब पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। मैंने अपने सभी को कमांडर्स को पेट्रोलिंग के संबंध में जमीनी स्तर पर स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा है। इन मुद्दों को सैन्य स्तर पर ही हल किया जा सकता है। एलएसी पर हमारी तैनाती बैलेंस्ड और मजबूत है। हमने उत्तरी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हुए स्पेशल टेक्नोलॉजी को शामिल किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि पिछले साल ढेर हुए आतंकियों में से 60% पाकिस्तानी थे। हमें लगता है कि फिलहाल घाटी में एक्टिव आतंकियों में से 80% पाकिस्तानी ही हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। फरवरी 2021 में एलओसी पर हुआ सीज फायर एग्रीमेंट अभी जारी है। हालांकि बॉर्डर पार करके लगातार घुसपैठ की कोशिशें जारी है। हाल के ही महीनों में उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकियों की गतिविधियां देखी गई है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। हम धीरे धीरे टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। एलएसी पर स्थिति संवेदनशील है, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में एलएसी पर विवाद की स्थिति सुलझ गई है। इन दोनों इलाकों में अब पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। मैंने अपने सभी को कमांडर्स को पेट्रोलिंग के संबंध में जमीनी स्तर पर स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा। इन मुद्दों को सैन्य स्तर पर हल किया जा सकता है। एलएसी पर हमारी तैनाती बैलेंस्ड और मजबूत है। दरअसल भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। हाल ही में पेट्रोलिंग फिर से शुरू हो पाई है। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ है, जिसके बाद यहाँ चीजें थोड़ी देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। सुरक्षा बलों की साझा कोशिश से अब मणिपुर के हालात भी कंट्रोल में है। हालांकि मणिपुर में हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई है, लेकिन सेना लगातार वहां शांति स्थापित करने का काम कर रही है। कई एनजीओ और सीनियर अफसर भारत म्यांमार सीमा पर सभी समुदाय के लीडरों से बातचीत कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सेना ने डिजास्टर कंट्रोल के लिए QRT और QR मेडिकल टीमों को अपग्रेड करने के लिए 17 करोड़ रुपए का
पैकेज जारी किया है। दरअसल मणिपुर में मई 2023 से कुकी मेतई समुदाय के बीच हिंसा चल रही है। इस दौरान अब तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना को आत्मनिर्भर बनाते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना ही मेरा लक्ष्य है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मीडिया और सुरक्षा बलों में एक साथ आने की क्षमता है, इसलिए मैं मीडिया से बातचीत के प्रोसेस को अपनाता हूँ। इन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर कही है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं एक खबर ने चौंका दिया है और खबर ये है कि रूस ने बांग्लादेश को क्या Mi-17A2 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति शुरू कर दी है। रूस और बांग्लादेश के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी में होल्डिंग कंपनी रूसी हेलीकॉप्टर्स, जो कि विशाल रोस्टॉक का हिस्सा है, इसने 2 एडवांस और शक्तिशाली मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। कहा जा रहा है रूस ने यूक्रेन में 103 मील तक बम पहुंचाने वाले नए UMPK का अनावरण किया है। दिसंबर 2024 में पंजीकरण संख्या S3CPA के साथ पहला हेलीकॉप्टर रूस में पहली बार पेश किया गया, जो फैक्ट्री उड़ान परीक्षणों के अंतिम चरण से गुजर रहा है। ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, ये एक रणनीतिक परियोजना का हिस्सा है जो बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के तरीके को बदल देगा। 2021 में ही साइन किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मूल्य है $22.4 मिलियन, जिसमें न केवल टेक्नोलॉजी शामिल थे बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक बयान भी शामिल था। हालांकि शुरुआती डिलीवरी की समय सीमा में देरी हुई, लेकिन अब मशीनों को 2025 की गर्मियों में सौंप दिया जाना तय है। एक ऐसा साल जो बांग्लादेश में हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी के लिए नए मानक स्थापित करेगा। लेकिन इतना ही नहीं, बांग्लादेश अत्याधुनिक S-70I ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के साथ J-10C लड़ाकू जेट खरीदने की योजना भी बना रहा है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को आधुनिकीकरण में एक और परत जोड़ देगा। रूस और बांग्लादेश के बीच में ये सौदा सिर्फ एक वाणिज्यिक लेन नहीं है, ये नई जियोपॉलिटिकल गतिशीलता और टेक्निकल सफलता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जबकि हम अभी भी परीक्षण योजना के चरण में हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर न केवल बांग्लादेश में बल्कि पूरे क्षेत्र में हवाई सुरक्षा के परिदृश्य को बदल देंगे। Mi-71A2 एक आधुनिक मल्टी रोल मध्यम लिफ्ट परिवहन हेलीकॉप्टर है, जिसे रोस्टेक कॉरपोरेशन के हिस्से रूसी हेलीकॉप्टर होल्डिंग द्वारा विकसित किया गया है। सिद्ध Mi-817 श्रृंखला का एक विकास Mi-17 प्रदर्शन, सुरक्षा और बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है, जो इसे परिवहन, खोज, बचाव, अग्निशमन और मेडवैक संचालन सहित अलग अलग मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। Mi-17A2 शक्तिशाली किलमोव टर्बोसॉफ्ट इंजन से लैस है, जिनमें प्रत्येक 2400 हॉर्स पावर की टेक ऑफ शक्ति प्रदान करता है। ये इंजन एक उन्नत, यहाँ पर ये अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ इसका परीक्षण शुरू हो चुका है। कब तक ये परीक्षण कंप्लीट होता है और फिर 2025 में ये मिलना शुरू हो जाएगा बांग्लादेश को। वैसे अब ये देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश रूस के साथ दोस्ती को लगातार बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।